हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक विषय भाषा भारती हिंदी का सप्ताह 11 दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को समझते हुए लिखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो हम करते हैं, प्रश्नों को समझ के साथ लिखते हैं और कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, सप्ताह 11 और दिवस 1, इसका पाठ है 5, समय बड़ा अनमोल। मौखिक भाषा विकास पर यहाँ चर्चा करना है हमको। यहाँ एक चित्र दिया है और चित्र में देखकर आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर लड़का दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, बच्चा कुछ खा रहा है, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, है ना। तो पहला यहाँ पूछा है, चित्र में दिखाई देने वाली जगह कौन सी हो सकती है? तो कौन सी हो सकती है? तो यह जंगल हो सकता है। दूसरा, अगर हाथी और लड़का मित्र होते तो मिलकर क्या क्या करते? तो मिलकर क्या करते? वो खूब मस्ती करते। चित्र किस समय का हो सकता है? तो जहाँ तक हो सके ये दोपहर का चित्र दिख रहा है। सभी कार्य समय पर करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि समय पर कार्य करने से समय पूर्ण हो जाता है और हम खुश भी होते हैं और इत्मीनान की सांस लेते हैं। अब यहाँ पर पठन बोध पढ़िए। यहाँ काफी बड़ा पठन बोध है, तो इसे आप अपने हिसाब से इस तरह से पढ़ लीजिएगा। वैसे स्कूल में मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग भी अपना पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी को पढ़कर हमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और यहाँ देखिए, मैंने स से शुरू होने वाले शब्दों के नीचे अंडरलाइन करी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले देख लेते हैं, सुनकर, सबसे, सोना, संकेत, सभी, सौरभ, सोचकर, समय, स्वीकृति, सदुपयोग, सूर्य और साइकिल। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, लास्ट में एक दोहा दिया गया है जो हमें याद करना है और बिना देखे लिखना भी है। इसका अर्थ मैं आगे प्रश्नों में बताऊंगी और यहाँ प्रश्नों में इसके बारे में पूछा भी गया है, तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब होता है कि जो काम कल करना है वो आज कर लो और जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि पल भर में क्या हो जाएगा, आगे के समय में क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए इसका समय पर ही काम को पूरा कर लेना चाहिए। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई कल करेंगे ना सोचते हुए तुरंत ही कर लिया करो और अपना सब कुछ कंप्लीट रखा करो। ठीक है। यहाँ से लिखित भाषा विकास प्रश्न नंबर 1, सरलीकृत पाठ शिव नारायण जी को से चालू करना है हमको, पूरा पढ़ते हुए पहुंचना है। बहुरी करेगा कब, मतलब जो हमने अभी ऊपर देखा था वो पूरा पढ़ना है। में से सवर्ण, कौन सा वर्ण? सवर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोजकर लिखे। मैं भी आपको ऊपर बताई थी, वही वाले यहाँ पर वर्ण शब्द है, सवर्ण से शुरू होने वाले शब्द है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सुनकर, साथ, सुबोध, सबसे, सी, सौरभ, सोना, सोचकर, संकेत, सब, समय, स्वीकृति, सदुपयोग, सूर्य, सभा, साइकिल, संतोष, सारी, सुनाया और सो। ये शब्द पाठ के अंदर आए हैं और हमने यहाँ से छाट कर लिख लिए। प्रश्न नंबर 2 है, सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जो बार बार आए हैं। तो हमने ये लिखे, देखिए, तरह तरह, सभी, उत्तर, इस, दादाजी, सुबोध, बोला, समय, सुनकर और आज। ये शब्द ऐसे हैं जो पाठ में बार बार आए हैं। प्रश्न तीसरा, सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे को बार बार पढ़िए और उसे बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी हमने दोहा देखा था, क्या था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसे आप याद कर लीजिए और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न चौथा, पाठ के अनुसार समय को बलवान क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, जो समय की कद्र नहीं करता वह राजा से रंक बन सकता है, इसीलिए समय को बलवान कहा गया है। ठीक। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, दिए गए शब्दों को छाटकर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते हैं। मोबाइल, कड़वाहट, वीरता, रुचि, शिवपुरी, गाँव, चंचलता, शताक्षी और किताब। इन्हें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में छांट कर लिखना है। जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिया है रुचि और जातिवाचक संज्ञा में दिया है किताब, भाववाचक संज्ञा में दिया है वीरता। तो ये उदाहरण इन्होंने दिए हैं, बाकी बच्चे वाले को हमें छांट कर लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने पढ़ा है संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु या व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में जो समूह होता है, झुंड होता है, जाति होती है एक प्रकार की, उसके बारे में आ जाता है। और भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के भाव आ जाते हैं। तो हमें इसमें से छाट कर लिखना है। तो देखो, सबसे पहला है हमारा मोबाइल। तो मोबाइल क्या है? ये एक जाति का नाम है, यानी चाहे किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, छोटा हो बड़ा हो, उसे क्या कहेंगे? मोबाइल। तो ये एक प्रकार की जाति हो गई, तो हमने इसे जातिवाचक संज्ञा में लिख दिया। इसके बाद कड़वाहट क्या होता है? भाव होता है, तो हमने इसको भाववाचक संज्ञा में लिख दिया। वीरता पहले से दिया गया है, रुचि भी पहले से लिखी है। अब आती है शिवपुरी। तो शिवपुरी किसी स्थान का नाम है, इसलिए हमने इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख दिया। गाँव भी,
गांव क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है तो हमने इसे जातिवाचक संज्ञा में लिख दिया। इसके बाद चंचलता शब्द, ये है भाव, तो हमने इसे भाववाचक संज्ञा में लिखा। शताक्षी एक नाम है तो हमने इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा और किताब यहाँ पहले से जातिवाचक संज्ञा में लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा है, वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य दिया है यहाँ पर, महात्मा गांधी खालिस्तान से प्रार्थना सभा पहुंचे। तो कैसे पहुंचे थे महात्मा गांधी, तो साइकिल से, तो हमने लिख दिया साइकिल। दूसरा है, खालिस्तान एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। तो कौन नहीं आता वापस, समय, तो हमने यहाँ लिख दिया समय। धारा प्रवाह पठन, और यहाँ पढ़िए। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन उसे एक थैला पड़ा मिला, थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्ची रखी थी। तो यहाँ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। तो मौखिक प्रश्न में क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, तीखे के अलावा और कौन कौन से स्वाद होते हैं। तो आप बताइए कौन कौन से स्वाद होते हैं। मीठा होता है, कड़वा होता है ना। अब इसके बाद में लिखित प्रश्न नंबर पहला, पेड़ों पर बंदर के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ों पर सांप, उल्लू, तोता, कौवा, कोयल, चिड़िया आदि रहते हैं। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाई देने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहले हम चित्र देखेंगे, क्या क्या दिख रहा है हमको लिख लेंगे। भालू, बंदर, खरगोश, गिलहरी, जंगली भैंस आदि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सो हमने लिखा। प्रश्न नंबर 2, भालू ने फल की टोकरी को सिर पर क्यों रखा होगा, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, भालू फल बेचने जा रहा होगा इसलिए उसने फल की टोकरी सिर पर रखा होगा। या तो फिर हम बोल सकते हैं कि भालू फल किसी को देने के लिए जा रहा होगा इसलिए उसने फल की टोकरी अपने सिर पर रखी होगी। यहाँ पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्वतंत्र पठन आ जाता है, इसे पढ़ना है हमें और इसके हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहता था, दोनों में अच्छी मित्रता थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी जबकि कौवा आलसी था। एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवा भैया चलो खेत में गेहूं उगाते हैं जिससे भविष्य में हम अपना पेट भर सके। तो पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर 1, गेहूं उगाने की बात कहने पर कौवे ने क्या उत्तर दिया होगा, लिखिए। तो यहाँ आप अपने विचार लिख सकते हैं। मैंने अपने विचार लिखे, मैंने उत्तर लिखा है। गेहूं उगाने की बात सुनकर कौवे ने उत्तर दिया होगा कि गेहूं उगाने की क्या जरूरत है, हम तो किसी के भी खेत से गेहूं ले आएंगे, क्योंकि कौवा बहुत आलसी था। प्रश्न 2, गिलहरी गेहूं उगाने की बात क्यों कर रही थी। तो इसका उत्तर है, भविष्य में अपना पेट भर सके, अर्थात भविष्य में गेहूं उनके खाने के काम आएगा। यह सोचकर गिलहरी गेहूं उगाने की बात कर रही थी। सप्ताह 11 का दिवस 2 यहाँ से चालू हो जाता है। मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पे हमें चर्चा करना है। आप यात्रा किस साधन से करते हैं, यात्रा में हम साधनों का उपयोग क्यों करते हैं, अपने शहर गांव में धीरे चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं, आप समय की बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, इन पर हमें चर्चा करना है। तो बच्चों, आप किस किस साधन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और आपके गांव में कौन कौन से साधन हैं, आप यात्रा पर जाते हैं तो किस प्रकार जाते हैं, ठीक है ना। यह सब सोचकर एक कॉपी में लिखिए या कमेंट कीजिए। और चित्र में आपको क्या दिख रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे पठन बोध पढ़िए। दिवस 1 में दिए गए पाठ के सरलीकरण शिव नारायण जी पूरा पढ़ना है। कहाँ तक, बहुरी करेगा कब तक को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित भाषा विकास। प्रश्न नंबर 1, सरलीकृत पाठ शिव नारायण जी पूरा बहुरी करेगा कब तक में आए हुए व्यक्तियों तथा वस्तु के नाम लिखिए। किसके नाम लिखना है, व्यक्तियों के और वस्तु के। तो हमने यहाँ पर उत्तर में व्यक्ति के नाम लिखे हैं, शिव नारायण, सुबोध, सौरभ, सुकृति, महात्मा गांधी और कबीरदास। और वस्तु है इसमें सोना, चांदी और साइकिल। प्रश्न नंबर 2, सरलीकृत पाठ में से कुछ शब्द छांटकर उसके विपरीत अर्थों के साथ लिखिए। उदाहरण दिया है इन्होंने। प्रश्न का विपरीत शब्द हो जाता है उत्तर, तो हमें भी ऐसे ही शब्द छांटना है और उनके विपरीत अर्थों के साथ उनको लिखना है। तो हमने यहाँ पर शब्द छाटे हैं, बलराम, प्रश्न, आना और उदय, और इसके विपरीत अर्थ है बलराम का कमजोर, प्रश्न का उत्तर, आना का जाना और उदय का अस्त। इसके बाद प्रश्न तीसरा, सरलीकृत पाठ में दिए गए दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ लिखिए। जो हमने दोहा देखा था सबसे शुरू में, दोहे की प्रथम पंक्ति का अर्थ है कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, ऐसी कोई 2 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय से घटित होती है। तो इसका उत्तर है रात और दिन का होना। रात और दिन अपने निश्चित समय से घटित होती है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता। यहाँ दिए है शब्द, वाक्य पठन और लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न नंबर 1, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया है उत्तर में, जैसे चाय गर्म है परंतु पानी ठंडा है। मतलब यहाँ पर विरोधी शब्द दिए हैं, विपरीत शब्द दिए हैं। तो जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है, लाइन खींची है, उसका हमें
विरोधी शब्द उल्टा शब्द यहाँ पर लिखना है। तो पहला है रात में अंधकार होता है परंतु दिन में खालिस्तान होता है, तो अंधकार का आ जाएगा उजाला और हमने लिखा। दूसरा है किसी को कष्ट देना खालिस्तान है परंतु किसी की मदद करना पुण्य का कार्य है, तो पुण्य का विरोधी शब्द हो जाएगा पाप, जो हमने यहाँ लिख दिया। तीसरा पुष्प कोमल होता है परंतु चट्टान खालिस्तान होती है, तो कोमल का उल्टा शब्द आ जाएगा कठोर। चौथा है हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि खालिस्तान ही परम धर्म है, तो हिंसा का आ जाएगा हिंसा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए सरलीकृत पाठ में से समय शब्द पर कोई 3 वाक्य छाटकर लिखिए। तो पहला हमने लिखा है समय बहुत बलवान होता है, दूसरा हमने लिखा है समय अमूल्य है, और तीसरा हमने लिखा है समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से बच्चा चालू होता है धारा प्रवाह पठनी से पढ़ना है हमें, और इसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया जिससे वह नीले रंग का हो गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो अपने नीले रंग को देखकर मन में सोचने लगा, अब तो मैं उत्तम रंग वाला हो गया हूँ, क्यों न इसकी सहायता से मैं अपना उल्लू सीधा करूँ। उल्लू सीधा करना एक मुहावरा है, मतलब अपना काम निकालू। मौखिक प्रश्न है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1, उल्लू सीधा करना से गीदड़ का क्या मतलब था। उल्लू सीधा करने का मतलब था अपना काम पूरा करना, अपना काम निकलवाना। प्रश्न दूसरा है गीदड़ स्वयं को उत्तम रंग वाला क्यों समझ रहा था, क्योंकि गीदड़ नीले रंग का हो गया था और उसे अपने नीले रंग पर बहुत ही घमंड हो गया था, इसलिए वह अपने आप को उत्तम रंग वाला समझ रहा था। अब यहाँ से लिखित प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1, गीदड़ का रंग कैसे बदल गया था। तो इसका उत्तर है नील के बर्तन में गिरने के कारण गीदड़ का रंग बदल गया था। फिर स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन है यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 है अपनी पसंद की कोई एक कहानी का नाम लिखिए, यह भी लिखिए कि आपको यह कहानी किसने सुनाई थी। तो इसका उत्तर है बच्चों, मुझे तो जो कहानी पसंद है उसका नाम यहाँ मैंने लिखा है और मुझे किसने सुनाई ये मैंने यहाँ लिखा है। आप अपनी पसंद की कहानी का नाम और वो आपको किसने सुनाई थी यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है उत्तर में, मुझे कछुआ और खरगोश की कहानी पसंद है और मुझे यह कहानी मेरे मामा जी ने सुनाई थी। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है जिसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखिए डस्टबिन रखा हुआ है और एक लड़की उसमें कचरा डाल रही है, एक लड़का डस्टबिन के आसपास झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है। यहाँ लिखा है कूड़ेदान में कचरा डाले, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए। नीचे लिखा है मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। प्रश्न नंबर 1, दिए गए पोस्टर का संदेश लिखिए। तो इसका उत्तर है कचरेदान में कचरा डाले और मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए। प्रश्न 2 है दिया गया पोस्टर किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर है दिया गया पोस्टर मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन से संबंधित है, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था। सप्ताह 11 का दिवस 3 अनमोल। यहाँ मौखिक भाषा विकास पे चर्चा करना है। चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। खेलने का कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कितने समय तक खेलना चाहिए, खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो गांव में अधिक खेले जाते हैं, कम समय में खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न बच्चों आपके लिए है, क्या आप इनके उत्तर जानते हैं। तो खेलने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। स्कूल से जाने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद आप थोड़े टाइम खेल सकते हैं। हमें कितने समय तक खेलना चाहिए, तो हमें करीबन 1 घंटे के आसपास खेलना चाहिए, जिससे कि हमारा मूड फ्रेश हो जाए और हमारा शारीरिक विकास भी अच्छे से हो। आगे है खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि खेलने से हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाते हैं हम, और खेलने से मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास भी होता है, इसलिए खेलना जरूरी है। क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो गाँव में अधिक खेले जाते हैं। हाँ, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो गाँव में ज़्यादा खेले जाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी। कम समय में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं बच्चों, आप जानते हैं। जैसे घर में हम कैरम खेल सकते हैं, औष्टीचंगा खेल सकते हैं, और बाहर हम लोग छुपन छुपाई खेल सकते हैं। इसके बाद पठन बोध पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24-25 पर दिए गए पाठ्यांश शिव नारायण जी गाँव से पूरा लेकर हमें समय फिर नहीं लौटता तक पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसी को पढ़कर हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। आप अपनी भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 24 और 25 पर पाठ्यांश को पढ़िएगा और इस पाठ्यांश को पढ़कर समझिए और फिर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ से लिखित भाषा विकास। प्रश्न 1, पाठ्यांश शिव नारायण जी गाँव से लेके नहीं लौटता तक में से कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जिनकी जगह समान अर्थ वाला कोई अन्य शब्द लिखा जा सकता है। जैसे इन्हें उदाहरण देकर बताए हैं वस्तु, तो हम वस्तु को क्या लिख सकते हैं, चीज भी लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे ही शब्द ढूंढना है और उनके समान अर्थ वाले शब्दों को भी लिखना है। तो उत्तर में बच्चों यहाँ शब्द लिखेंगे हम ढूंढ कर, और यहाँ पर उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। तो हमने पहला शब्द ढूंढा है प्रतिष्ठित, तो इसको लिख सकते हैं हम जाने माने। दूसरा बुझाना
तो इसको लिख सकते हैं बताना। तीसरा रविवार, तो इसे इतवार लिख सकते हैं। और चौथा संकेत, इसे हम चिन्ह लिख सकते हैं। अब प्रश्न 2, पाठ्यांश में से करना है। में खोजिए कि अर्धविराम कितनी बार आया है। संख्या लिखिए, अर्धविराम मतलब ऐसा चिन्ह। तो इसका उत्तर हमने लिखा है 5 बार। आप भी पाठ में देख सकते हैं कि अर्धविराम पाठ में कितनी बार आया है। प्रश्न नंबर 3, दादाजी बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देते थे। तो इसका उत्तर है दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाकर और पहेलियां बताकर शिक्षा देते थे। प्रश्न चौथा है बच्चों, आपके विचार में कौन कौन सी चीजें अनमोल है। तो इसका उत्तर है हमारे विचार में समय, ज्ञान, आत्मा अनमोल है। यहाँ दिए शब्द, वाक्य पठन और लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ समझते हुए दिए गए प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ एक उदाहरण बताया है इन्होंने, जैसे कि भाप। इस भाप का मतलब होता है गर्म दूध से भाप उठ रही है। और यहाँ दूसरी वाली भाप, तो इसका मतलब होता है जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई। तो ऐसे ही नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ इन्होंने दिया है चाटा और चाटा। गाय ने अपने बछड़े को चाटा। आपने देखा होगा कि गाय बैठे बैठे अपने बछड़े को क्या करती है, चाटते रहती है, तो उसे बोलते हैं चाटा। और दूसरा हमने लिखा है सोहन ने रामू को चाटा मारा। जो आप दूसरे को मारते हैं ना, उसे बोलते हैं चाटा। इसी तरह पूछ और पूछ, तो वह स्कूल का पता पूछ रहा है। जब हम किसी से पता पूछते हैं ना, तो वो हो जाता है पूछ। और दूसरा हाथी की पूंछ कैसी होती है, तो ये हो गया पूंछ। फिर तीसरा शब्द है बाट और बांट। कल मैंने तुम्हारी बाट देखी। बाट देखी यानी रास्ता देखी। राधा ने मिठाई बांटी। हम कोई चीज बांटते हैं ना किसी को, वो वाली बांटना। इसके बाद खास और खास। यह पेन मेरा खास है। कोई चीज अपनी मनपसंद होती है, उसे बोलते हैं ना कि मेरा खास पेन है, मेरी खास ड्रेस है, वाला खास। और दूसरा है राजू की हालत खास खास कर खराब हो गई। जब आप बीमार रहते हैं तो क्या करते हैं, खांसते हैं, वो वाला खांस। अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिखा है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के अर्थ परिवर्तन करके वाक्य को पूरा करिए। तो जैसे यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया है, मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी। कहानी को यहाँ रेखांकित किया है, जबकि पुस्तक में मैंने कई कहानियाँ पढ़ी है। मतलब यहाँ कहानी का क्या हो गया है, कहानियाँ, यानी कि एक वचन और बहुवचन वाली बातें यहाँ पर कही गई है। तो हम भी यहाँ पर पढ़कर रेखांकित शब्द को क्या करेंगे, बहुवचन में बदलेंगे। तो ये फर्स्ट है, मेरे घर में एक बगीचा है, जबकि हमारे शहर में अनेक बगीचे हैं। दूसरा, खालिस्तान बॉल के लिए रो रहा है, कई बच्चे मिलकर मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे बहुवचन है तो हम इसका एक वचन लिखेंगे, बच्चा। धारा प्रवाह पठन, पढ़िए, ये हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलो हम, एक समय की बात है, एक नगर में अकाल, एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। तो हमने इसे पढ़ा। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। पहले मौखिक प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 1, एक दूसरे को धक्का देकर अधिक रोटी पाने से क्या नुकसान हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा बताइए आप, क्या हो सकता है। बच्चे गिर गए होंगे धक्का देने से, उनके हाथ से रोटी भी गिर गई होगी, है ना। और प्रश्न नंबर 2 है, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो बताइए आप सोचकर क्या हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो उस दयालु व्यक्ति ने छोटी लड़की को चुपचाप खड़े देखा होगा और फिर उसके पास आकर उसे भी रोटी दी होगी। लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दयालु पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, दयालु पुरुष दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, भलाई करते हैं और सभी से प्यार करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। आपके बड़े आपको क्या क्या सुनाते हैं जिसमें आपको आनंद आता है, लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है, मेरे चाचा जी मुझे रोज कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ सुनाते हैं। मुझे चुटकुले सुनकर आनंद आता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको क्या क्या सुनाते हैं आपके बड़े, वो लिख सकते हैं। आपको किसमें आनंद आता है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक तालिका दी गई है। यहाँ विशेषताएं दी गई है। श्रीकांत, शेखर, यहाँ सुश्री, अजुमन। यहाँ आंखों का रंग दिया है, नाक दिया, बाल दिया, मुंह और ओठ दिया, रुचियां दिया है, स्वभाव दिया गया। और एक है, तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। तो यहाँ देख लेते हैं, स्वभाव वाले कॉलम में इनका शांत है, इनका गुस्सेल है, इनका मिलनसार है, इनका हंसमुख है। तो ये दोनों का एक दूसरे के विपरीत है, तो हमने लिख लिया श्रीकांत और शेखर। प्रश्न 2 है, तालिका में शरीर के कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं। आंख, नाक, बाल, मुंह और ओठ शामिल किए गए हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद श्रुतिलेख का मतलब होता है, टीचर बोलेंगे और आपको लिखना है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को वाक्यों में लिखिए। तो शब्द बोले हैं, सुबोध, अमूल्य, संकेत, प्रकृति, सदुपयोग, संतोष, ठोस और वस्तु। हम बोल रहे हैं, आप लिखिए और मिलाइए कि आपने कितने सही निकले। अपने रफ कॉपी में लिखिए और फिर मिलाइए। इसके बाद वाक्य बोल रहे हैं हम। पहला है, समय अमूल्य है। दूसरा, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तीसरा है, काल करे सो आज कर। तो बच्चों, लिखो और मिलाओ कि आपके कितने सही निकले और कहाँ कहाँ गलतियाँ निकली। जहाँ भी गलतियाँ निकलती है आप उसे बार बार लिखकर लिखना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ सप्ताह 11 का दिवस 4, मौखिक भाषा विकास में वही चर्चाएं करना है। यहाँ पर चित्र के अनुसार
और बच्चों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और लिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट करके बताइए कि हमारा पढ़ाना और समझाना आपको कैसा लगता है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, पाठ्यांश सुकृति दादाजी वाला पूरा पढ़ना है हमको, अपना अपना कार्य करती है तक पढ़ना है और पढ़कर अपनी इच्छा अनुसार कुछ वाक्यों को बदलकर प्रश्न बनाना है। उदाहरण दिया है, वाक्य इन्होंने दिया है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, तो इन्होंने प्रश्न बनाया किसका जीवन नष्ट हो जाता है। देंगे, हमने वाक्य लिखा है समय अमूल्य है, तो हमने प्रश्न बनाया है कौन अमूल्य है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा है दादाजी ने संकेत दिया, तो इसका प्रश्न बनाया हमने किसने संकेत दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसके बाद वाक्य हमने बनाया तीसरा, मुर्गा समय पर बांग देता है, इसका प्रश्न बनेगा कौन समय पर बांग देता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न 2, पाठ्यांश में से ऐसे 4 वाक्य छांटकर लिखिए जिसमें समय शब्द आया हो। तो हमने पहला लिखा है समय अमूल्य है, दूसरा मुर्गा समय पर बांग देता है, तीसरा प्रकृति की घटना समय से होती है और चौथा लिखा है समय इतना बलवान होता है कि उसकी कद्र न करने वालों को वह राजा से रंक बना देता है। रंक यानी गरीब। प्रश्न नंबर 3 है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत का अर्थ लिखिए। यह एक कहावत है। इसमें हमने उत्तर में लिखा है कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। प्रश्न चौथा है, पाठ्यांश के अनुसार बच्चों के कक्षा में पिछड़ने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जो बच्चे समय का ध्यान नहीं रखते हैं वे कक्षा में अक्सर पिछड़ जाते हैं। अब यहाँ शब्द, वाक्य पठन, लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों में उचित परिवर्तन करते हुए सही वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, रुचि गाना गाता है, तो इसमें क्या आएगा, रुचि गाना गाती है। तो ऐसे ही पहला यहाँ दिया है, लड़कियां किताब पढ़ रहे हैं, तो रहे है का क्या हो जाएगा सही वाक्य, लड़कियां किताब पढ़ रही है। दूसरा है, बकरियां घास चर रहा है, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, बकरियां घास चर रही है। तीसरा है, घोड़ा मैदान में दौड़ रही है, तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। उदाहरण दिया है यहाँ पर मजदूर, तो मजदूर किसे कहते हैं, मजदूरी करने वालों को। तो यहाँ पर हमसे पहला पूछा है सैनिक, तो सैनिक किसे कहते हैं, देश की रक्षा करने वाले को। ऐसे ही दूसरा दिया है डाकिया, तो डाकिया किसे कहते हैं, डाक लाने वाले को। तो हमने लिख लिया शहरी, शहर में रहने वाले को। ज्ञानी, जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो उसे। अब धारा प्रवाह पठन पढ़िए। धारा प्रवाह का मतलब होता है समझ के साथ पढ़ना। तो यहाँ पढ़ेंगे, संदीप को बचपन से ही तैयार बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो इसमें मौखिक प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। प्रश्न नंबर 2, संदीप के पिताजी क्या चाहते थे कि संदीप बड़ा होकर क्या बने। तो इसका उत्तर आप बताइए बच्चों, पाठ्यांश में से पढ़कर क्या है ये। तो संदीप के पिताजी चाहते थे कि संदीप बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। अब लिखित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, संदीप का क्या स्वप्न था, लिखिए। तो इसका उत्तर है, संदीप का स्वप्न समुद्र यात्री बनने का था। तंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, आपके गांव शहर के आसपास बसे गांव शहरों के नाम की सूची बनाइए। तो गांव और शहर, यहाँ पर मैंने अपने आसपास के गांव शहर की सूची बनाई है। आप अपने आसपास के गांव और शहर की सूची बनाकर लिख सकते हैं या ये वाला भी उतार सकते हैं। तो हमारे गांव हमने लिखे हैं नरखेड़, जामगांव, महिलावाड़ी, राजमोही। शहर लिखे हैं जबलपुर, बैतूल, सिवनी, इटारसी और होशंगाबाद। फिर बच्चों यहाँ पर एक सूचना पटल दिया गया है, इसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यह सूचना पटल है, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ले, यातायात नियमों का पालन करें। प्रश्न देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 1 है, यह सूचना पटल किससे संबंधित है, सड़क सुरक्षा से संबंधित है, इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो इसका उत्तर हो गया, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग ने यह सूचना जारी किया, हमने वो वहाँ पर लिख दिया। इसके बाद श्रुति रेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो शब्द और ये वाक्य, तो शब्द हमने बोले बच्चों, आप लिखिए, कॉपी में लिखिए, चेक करिए और देखिए कि आप कितने सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सुकृति, ऋतु, संतोष, अस्त, वार्तालाप, रंक, प्रतिदिन, प्रार्थना और प्रलय। अब हम वाक्य बोलेंगे बच्चों। पहला है, ऋतुएं समय पर ही होती है। दूसरा, पेड़ पर कौन कौन बैठे हैं। तीसरा, कमरे में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। अब यहाँ सप्ताह 11 का दिवस पाठ चालू होता है। पाठ अपना वही रहेगा, समय बड़ा अनमोल। इसमें मौखिक भाषा विकास के लिए चर्चा दी गई है। नंबर पहला पाठ्यांश वही वाला, अच्छा अब से चालू होकर घर चल दिए में से ऐसे शब्द छाटिए जो त वर्ण पर खत्म हो रहे हैं। तो उदाहरण इन्होंने दी है, देते, होता आदि। तो हमने इसमें से त वर्ण पे खत्म होने वाले शब्द छाटे हैं। बता, सुनाता, शीघ्रता, पाते, निश्चित, नियत, अद्भुत और जाते, ये सारे त पे खत्म हो रहे हैं।
प्रश्न 2 है बच्चों, इसका समय राजा को रंक कैसे बना सकता है? तो इसका उत्तर है जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता है उसे समय राजा से रंक बना देता है। रंक का मतलब होता है गरीब। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो क्या होता? तो इसका उत्तर है गांधी जी अगर समय पर प्रार्थना सभा नहीं पहुंचते तो सभी लोग उनका इंतजार करते रहते और प्रार्थना उनके बिना करना पड़ता और यह सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। लिखिए। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 दिए गए मटके में से हिंदी शब्दों एवं विदेशी शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर भरिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं स्कूल, ऋतु, कैची, भवन, संतोष, अमूल्य, महापुरुष, डॉक्टर, चश्मा और साइकिल। हिंदी शब्द तो हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, लेकिन विदेशी शब्द, हिंदी शब्द में कुछ बाहर के शब्द आके मिक्स हो गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने देशज शब्द मतलब हिंदी शब्द, तो इसमें दिया है संतोष और विदेशी शब्द में दिया है चश्मा। ऐसे ही हमें छांटना है और लिखना है। तो हम देशज शब्द के अंतर्गत हम लिखेंगे महापुरुष, अमूल्य, भवन और साइकिल, और विदेशी शब्द के अंतर्गत लिखेंगे स्कूल, कैची, ऋतु और डॉक्टर। इसके बाद बच्चों धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ पर पढ़ना है हमें और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो वाणी एक अनमोल वरदान जो औरतें, इसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 मीठिक प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर पहला, मीठा बोलने से सभी कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं? तो मीठा बोलने से सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी बात मान जाते हैं और हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, पाठ्यांश के अनुसार तुलसीदास जी ने मीठे वचन की क्या महिमा बताई है? तो पाठ्यांश के अनुसार तुलसीदास जी ने बताया है कि मीठे वचन ते सुख उपजत और मीठे वचन बोलने वाले को सभी दूर सुख की प्राप्ति होती है। लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दिए गए पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द सबसे अधिक आए हैं छांटकर लिखिए। तो हमने वाणी शब्द और मीठी शब्द यहाँ सबसे ज्यादा आए हैं। इसके नीचे देखिए रेखांकित भी किया गया है। अब इसका स्वतंत्र अध्याय के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, समय का पालन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर, समय का पालन करने से निम्न फायदे हो सकते हैं। पहला, समय पर काम पूरा हो जाता है। दूसरा, समय पर काम होने से हमें संतुष्टि मिलती है। तीसरा, दिनचर्या बनी रहती है। और चौथा है, समय पर कार्य करने से मन प्रसन्न रहता है। इसके बाद स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक विज्ञापन दिया है जिसे पढ़कर हमें प्रश्न के उत्तर देना है। विज्ञापन में दिया है अच्छा दूध कामधेनु दूध, जब कामधेनु दूध पिएंगे बच्चे सदा रहेंगे हष्टपुष्ट। और यहाँ दिया है 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया विज्ञापन किससे संबंधित है? तो हमने उत्तर में लिखा यह विज्ञापन कामधेनु दूध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, विज्ञापन में कौन सी चीज फ्री देने का दावा किया गया है? तो उत्तर है 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री देने का दावा किया गया है, जैसा कि हमने विज्ञापन में देखा। एक के अंतर्गत बच्चों शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। तो शब्द है वाणी, काव काव और सिद्ध और मधुर। तो आप लिखकर देखिए। वाक्य है, पहला वाक्य है वाणी एक अनमोल वरदान है। दूसरा, मीठी वाणी से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। लिखिए। सप्ताह 11 का दिवस नंबर 6, पाठ हमारा वही रहेगा, समय बड़ा अनमोल। इसमें भी मौखिक चर्चा दी गई है और इसके पहले एक दोहा दिया गया है, जीवन में यदि चाहिए सुख सुविधा सम्मान, सारे आलस त्याग कर करे समय पर काम। दोहे के अनुसार समय पर कार्य करना क्यों जरूरी है? तो जीवन में यदि सुख सुविधा चाहिए तो समय पर कार्य करना आवश्यक है। जीवन में सुख सुविधा और सम्मान किसे मिलता है? तो जीवन में सुख सुविधा और सम्मान जो व्यक्ति समय पर कार्य करते हैं उनको मिलता है। हमें आलसी क्यों नहीं बनना चाहिए? आलस करने पर काम समय पर नहीं होते और पूरा जीवन पीछे हो जाता है, पिछड़ जाता है, सुख सुविधाएं नहीं मिलती, कुछ सम्मान नहीं मिलता। यदि आप अपना काम कल पर टाल देते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? अपना अनुभव बताइए। तो बच्चों ये आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं। बाद बच्चों पठन बोध के अंतर्गत यहाँ पढ़िए। यहाँ बहुत बड़ा गद्यांश दिया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने कहीं कहीं रेखांकित शब्द किए हैं क्योंकि इसमें अनुनासिक शब्द वाला प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने पहले से रेखांकित कर दिया है ब्लू कलर से, और यहाँ ब्लैक कलर से रेखांकित किया है ब वर्ण से बनने वाले शब्द जो कि अभी हम प्रश्न में पूछेंगे। तो हम पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कहानियाँ, चांदी, घटनाएं, बाग, वहाँ, ऋतुएं और ब से बनने वाले शब्द देख लेते हैं बच्चों। बताया, बैठे, बात, बांग, बताते, इस तरह प्रश्न के उत्तर हमें देना है। फिर से वही दोहा आया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। लिखित भाषा विकास। प्रश्न नंबर 1, सरलीकृत पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्द छाटकर लिखिए। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्रबिंदी जो हम लगाते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है छाटकर कहानियाँ, चांदी, घटनाएं, बांग, ऋतुएं, वहाँ, तांगा, मंगवाया, पहुंचे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चा, सरलीकृत पाठ में से उन शब्दों को छाटकर लिखिए जो ब वर्ण से शुरू होते हैं। तो हमने यहाँ पर छाटकर लिखे हैं बच्चे, बैठे, बात, बताया, बार, बाग, बगीचे, बात और बारे में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सरलीकृत पाठ में आए हुए दोहे की कोई एक पंक्ति सोचकर स्वयं लिखिए। तो मैंने कहा था कि आप याद करना, इसे सोचकर लिखना है, मतलब याद करके लिखना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और हमने लिख दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, ऐसी कोई 4 प्राकृतिक घटनाएं लिखिए जो निश्चित समय पर घटित होती हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों दिन रात का होना, दूसरा है चांद का बढ़ना घटना, तीसरा है सूर्योदय होना और अस्त होना, और चौथा है ऋतुओं का आना। तो ये चारों घटनाएं ऐसी हैं जो समय पर अपने मन से
निश्चित समय पर घटित होती है। इसमें मनुष्य कुछ भी हेरफेर नहीं कर सकता। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का अर्थ समझते हुए दिए हुए शब्दों में से प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है, भाप दिया है और भाप दिया है। गर्म चाय से भाप उठ रही है, जमीन पर बैठी चिड़िया खतरा भाप कर उड़ गई। तो यहाँ पर एक जैसे शब्दों का दिया है, अनुनासिक बिंदी लगी है, तो उससे शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है और पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे काटा और कांटा, तो कुत्ते ने उसे काटा, यानी कुत्ता काट देता है तो याला काटा, और राजू को काटा पैर में लगा, जो चुभता है काटा वाला काटा ये हो जाता है, इस पर चंद्रबिंदी रहती है। पूछ और पूछ, तो घर से बाहर मम्मी से पूछ कर जाना चाहिए, घर से बाहर मम्मी से पूछ कर जाना चाहिए। और दूसरा है हाथी की पूंछ छोटी होती है। फिर बाट और बाट, तो मैं तुम्हारी बाट देख रहा था, बाट देख रहा था मतलब रास्ता देख रहा था। और दूसरा है अरमान ने मिठाई बांट दी मतलब हम मिठाई वगैरह या कुछ चीजें बांटते हैं ना, वैसा वाला बाट। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश लिखिए। उदाहरण, मजदूर किसे कहते हैं? मजदूरी करने वाले को। ऐसे सैनिक किसे कहते हैं? देश की सेवा करने वाले को। डाकिया किसे कहते हैं? डाक देने वाले को। शहरी किसे कहते हैं? शहर में रहने वाले को। और ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसके पास अधिक ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। एक समय की बात है, एक नगर में अकाल पड़ने से लोग भूखों में थे। छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। बाद लिखित प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में लड़की चुपचाप क्यों खड़ी थी? तो उत्तर है इसकी, लड़की भीड़ देखकर और धक्का मुक्का देखकर डर गई होगी, इसलिए चुपचाप खड़ी होगी। अंदाजा लगाना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा? तो उत्तर, दयालु पुरुष ने छोटी लड़की को चुपचाप खड़े देखा होगा, फिर उसे भोजन दिया होगा, मतलब रोटी दी होगी। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, अपने दादाजी, नानी जी, दादी जी, नानी जी के बारे में 5 पंक्तियां लिखे। उत्तर, यहाँ पर हमने अपनी नानी जी के बारे में लिखा है। अब अपने दादा दादी नाना नानी किसी के भी बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। तो मेरी नानी जी बहुत सुंदर थी, वह बहुत मेहनती, वह सीधी थी। नानी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। नानी जी को बहुत सारी चूड़ी पहनने का बहुत शौक था। तो बच्चों, यहाँ स्वतंत्र पठन के अंतर्गत सूचना पटल दिया गया है, इसे पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लेते हैं सूचना पटल पे क्या लिखा है। दिनांक 29/9/23 को जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी प्रातः 8 बजे शाला भवन पर अनिवार्यतः उपस्थित हो। ये किसने कहा गया है? ये किसने सूचना निकाली है? प्रधानाध्यापक एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय रोहानी के द्वारा यह सूचना निकली है। प्रश्न नंबर 1 है, सूचना में किसका आयोजन होना बताया गया है? तो उत्तर है जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। प्रश्न नंबर 2, यह सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो उत्तर है यह सूचना प्रधानाध्यापक एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय रोहानी द्वारा दी गई है। इसके बाद श्रुति लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो शब्द हम बोलेंगे बच्चों, आप लिखिए और देखिए कि आपके कितने सही निकलते हैं। जो गलत निकलते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। भूख, दयालु, पुरुष, बच्चे, घोषणा, बाटी, धक्का, लड़की, चुपचाप। वाक्य बोलेंगे हम। पहला वाक्य है, एक समय एक नगर में अकाल पड़ा। दूसरा वाक्य है, नगर में एक धनी दयालु पुरुष रहते थे। तीसरा, लड़की चुपचाप खड़ी थी। चौथा, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। पांचवा, सब रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो बच्चों, इस तरह हमारा यहाँ पर होता है प्रश्नों के उत्तर लिखकर कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना, लिखाना और समझाने का अंदाज? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।